भिन्नों के भाग, गुणा, जोड़, घटाना सब सीखा। भिन्नों के भाग में आज हम इबारती प्रश्नों पर ध्यान देंगे। इबारती प्रश्नों में उसका कैसे क्या प्रयोग है जो हमने भिन्नों का भाग सीखा है। तो यहाँ पर एक मैंने प्रश्न लिख रखा है। प्रश्न है, अंजू ने एक खरबूजे के 2 बराबर भाग किए। एक भाग महिमा को दिया। महिमा ने इसके 6 बराबर भाग करके एक भाग सुनील को दिया। सुनील को पूरे खरबूजे का कितना हिस्सा मिला। प्रश्न को, इबारती प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले उसे पढ़ना चाहिए और तब तक पढ़ना चाहिए जब तक साफ साफ बात ना पता लग जाए। अभी एक बार फिर से पढ़ते हैं। अंजू ने एक खरबूजे के 2 बराबर भाग किए। अंजू ने एक खरबूजा लिया, उसके 2 बराबर हिस्से किए। देखो मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है इसे। फिर क्या हुआ, एक भाग महिमा को दिया। मान लो ये भाग उसने किसको दे दिया, महिमा को, महिमा को दे दिया। अब महिमा ने इसके 6 बराबर हिस्से किए। कितने किए, 6 बराबर हिस्से। कितने हिस्सों में बांटा इसे, 6 बराबर हिस्सों में। अब 6 बराबर हिस्से इसके इस तरह से बांटे होंगे, ऐसे करके जैसे भी बांटे हो, इसके 6 बराबर हिस्से किए उसने। ठीक है। अब इसमें हमें जो बातें पता चली कि अंजू ने एक खरबूजा लिया, उसके 2 बराबर हिस्से किए और एक हिस्सा उसमें से महिमा को दिया। तो महिमा को कितना हिस्सा मिला, महिमा का हिस्सा कितना है, महिमा का हिस्सा, उसको भिन्न रूप में हमने लिखना सीखा ही है। पूरे तरबूजे को कितने भागों में बांटा गया, बराबर बराबर 2। तो इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1/1 लिया 2 में से, 1/2। जितने बराबर हिस्सों में बांटा जाए उसको नीचे लिखते हैं और जितने हिस्से लिए जाते हैं उसको अंश में लिखते हैं। ये तो मैंने पहले बताया, तो ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। अब महिमा ने इसको क्या किया, 6 हिस्सों में बांटा। क्या किया, 6 हिस्सों में बांटा इसने। तो 6 हिस्सों में बांटने पर, 6 हिस्सों में बांटने पर, अब देखिए बांटना है, मैंने बताया ना, किसी भी चीज को जब बांटते हैं तो उसका मतलब होता है, और 6 हिस्से उसने बांटे बराबर 6 हिस्सों में। तो फिर जब जहां पर बराबर बराबर हिस्सों में बांटने की बात आती है तो वहां क्या होता है, वहां पर भाग होते। क्या होता है, भाग। तो ये देखिए, ये इसका हिस्सा था 1/2 और इसने भाग किया कितने हिस्सों में से बांटा, 6। तो इसका मतलब जिसको बांटना है उसको कहाँ रखते हैं, अंश में रखते हैं। 1/2 को इसने बांटा और कितने हिस्सों में, 6 हिस्सों में। यहाँ पर अनुप्रयोग हो रहा है भिन्नों के भाग का। तो देखिए यहाँ अगर 6 के नीचे कुछ न माना जाए तो यहाँ इसके नीचे 1 तो मान सकते हैं, कुछ नहीं लिखा तो ये अब 2 भिन्नें बन गई। 1/2 को भाग दिया जा रहा है 6/1 से। तो भिन्नों के भाग को मैंने बताया कि भिन्नों के भाग को उसे गुणा में बदलते हैं, फिर उसके बाद गुणा में बदलकर हल कर गुणा ही कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंश को ऐसे लिखा रहने दो, हर वाले भिन्न को उलटकर गुणा का निशान लगाकर लिख दो। हमने अंश को ऐसे ही लिखा, गुणा का निशान लगाया। 6/1 थी हर वाली भिन्न, इसको हमने उलट दिया तो ये बन गई 1/6। तो ये फिर गुणा होकर आई 1/12, यानी एक बांटने पर एक हिस्सा कितने का आया, 1/12 का। तो इसी में से, इन्हीं 6 हिस्सों में से उसने क्या किया, किसको दे दिया, सुनील को एक हिस्सा दे दिया। तो ये हिस्सा किसको मिला, सुनील को। तो सुनील का हिस्सा कितना हो जाएगा, सुनील का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/12 भाग। और ये किसका है, 1/12 पूरे तरबूज का है। किसका है, पूरे तरबूज का। अगर पूरे तरबूज के 12 बराबर हिस्से किए जाते और फिर इसको उसमें से एक हिस्सा किसी को दिया जाता तो ये 1/12 कहलाएगा। ठीक है, यस सर, समझ आया। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि इन्होंने, जो महिमा ने इसको 6 हिस्सों में बांटा और छठा हिस्सा दिया तो 1/6 होना चाहिए। नहीं, अगर इस आधे को ही हम फिर से मान लें कि उसके पास ये पूरी वस्तु है तब तो ये 1/6 कह सकते हैं इसको। अन्यथा पूरे तरबूज के हिसाब से देखेंगे
तो ये अगर आधे के 6 हिस्से किए हैं तो इस वाले के भी अगर वैसे हिस्से करोगे बराबर तो 6 इसमें भी बनेंगे। 6 और 6 कितने हो गए? 12 हिस्से। अब पूरे तरबूज में से पूछ रहा है कि पूरे तरबूज का कितना हिस्सा मिला, तो 12 हिस्सों में से एक हिस्सा इसको दिया गया, इसका मतलब 1/12 हिस्सा सुनील को दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ये पिछले सवाल करने के बाद अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है। मैं पढ़ रहा हूँ। मनोहर ने 3/4 किलोग्राम मिठाई, अब देखिए किग्रा लिखा है, ये असल में किग्रा नहीं, ये किलोग्राम पढ़ा जाएगा। की से किलो और ग्रा से ग्राम, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है किग्रा, या फिर किग्रा बोलो तो भी आप किलोग्राम समझना, और किलोग्राम बोलो तो है ही किलोग्राम। ठीक है, 3/4 किलोग्राम मिठाई यानी किग्रा मिठाई 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटी। प्रत्येक को कितनी किग्रा मिठाई मिली? किग्रा मतलब किलोग्राम, तो कितने किलोग्राम मिली? अब इसने क्या किया, अब इसमें साफ साफ कहा गया है कि 3/4 किलोग्राम मिठाई है उसके पास जो उसे बांटनी है। तो 3/4 से देखिए 4 यहाँ हर में है, इससे पता लगा कि जो टोटल मिठाई थी वो कितनी थी, उसका चौथाई हिस्सा 4 बराबर हिस्से उसके किए गए होंगे। अब किलोग्राम है तो किलोग्राम का चौथाई हिस्सा यानी 1 किलो का चौथाई हिस्सा, 1 किलो को 4 हिस्सों में। हमने देखिए यहाँ अगर हम गोल में बांटना चाहे गोल में बांट सकते हैं। हमने यहाँ चॉकलेट रूप में इसे बांट रखा है कि हमने 1 किलो मिठाई के पूरे मान लिया कि यहाँ तक ये भरी हुई है, हमने इसके बराबर 4 हिस्से किए, 1 2 3 4, तो हर हिस्सा इसका कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, हर हिस्सा इसका कितना बोलेगा? ये हाँ प्रेम, 1/4। वेरी गुड, प्रेम के लिए क्लैपिंग हो जाए। कक्षा 3 का है, 1/4 बोलेंगे, और 1/4 को ही कहते हैं 1/4। जब ये 3/4 3/4 है तो इसका मतलब कितने हिस्सों की बात हो रही है? 3। 1 2 3 3 हिस्से हैं। इसमें मान लो इनमें मिठाई भरी पड़ी है, कोई भी मिठाई है, ठीक है, इन 3 हिस्सों में मिठाई है। ये मिठाई इसे कितने लोगों में बांटनी है? कितने लोगों में बांटनी है? 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है। तो ये बराबर तो इससे बटे ही हैं। यस सर। तो इतनी, इसका मतलब ये 3 में ही बांटी जा सकती है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी? 1/4। तो यहाँ से यही हो गया, प्रत्येक बच्चे को कितने किलोग्राम मिठाई मिली, तो सीधे सीधे पता लगा प्रत्येक बच्चे को 1/4 किलोग्राम मिठाई मिली। प्रत्येक बच्चे को। ये तो बड़ा आसान है ना? बस चित्र बनाने की देरी है। चित्र आप सही से बनाएं। यहाँ से इसके हर से हमें पता लगा कि इसके हमें 4 बराबर हिस्से करने, ठीक है। तो अतः प्रत्येक बच्चे को तो देखिए हमें ये चित्र, हमें सबसे जरूरी होता है, हम चित्र की सहायता से बहुत अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए हमें चित्र कैसे बनाना चाहिए। हमने देखा भी है कि वस्तुओं को हम कैसे, उन वस्तुओं के हिस्सों को हम कैसे भिन्न रूप में लिखते हैं, कैसे उनको चित्र रूप में दिखाते हैं कि उनके कितने चित्र में किस हिस्से को कितना भिन्न बोला जाएगा, लिखते हैं, हमने सीखा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने सोचा ये 3/4 किलोग्राम है, किलोग्राम का कितना 3/4 यानी 1 किलोग्राम का जो है 4 हिस्से किए गए। 1 किलोग्राम हर में 4 है, जितने हर में होते हैं, जितने बराबर बराबर हिस्से किए जाते हैं वो हर में रखे जाते हैं। तो यहाँ जो हर में 4 है, इससे पता लगा कि 1 किलोग्राम की कितने हिस्से किए गए? 4। तो मैंने ये ऐसी चॉकलेट टाइप की मिठाई बना ली और इसके 4 बराबर हिस्से कर लिए। आप गोलाकार भी बना सकते थे, ठीक है, गोलाकार भी बना सकते थे, लेकिन उसकी बात ये थी उसमें भी 3 हिस्से आराम से। गोलाकार बनाना चाहते तो गोलाकार कैसी होती? इस तरह से होती, और इस तरह से 4 हिस्से होते। इसमें से 3/4 कितना हिस्सा होता? ये हो जाता 1 2 3, इतनी मिठाई हो जाती, ये वाली नहीं होती। तो 3 हिस्से थे, 1 2 3, 3 ही लोगों बराबर बराबर बांटनी। तो चाहे जैसा चित्र बना लेते आप, उत्तर आपका वही आता। तो अपने दिमाग, ये सबका अपना अपना दिमाग होता है कि कैसे हमें प्रयोग करना है। तो वही है, चित्र देखने से अब देखो पता लग गया। एक हिस्सा पहला व्यक्ति लेगा, दूसरा हिस्सा दूसरा बच्चा लेगा, तीसरा हिस्सा तीसरा बच्चा लेगा। तो हर बच्चा जब एक ही एक ले रहा है तो कितना पा रहा है वो? 1/4 हिस्सा पा रहा है। वेरी इजी, समझ आएगा? यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छे।
अब देखिए एक ये तीसरा प्रश्न है हमारे पास, भिन्नों के भाग के अनुप्रयोग का। ये भारतीय प्रश्न है भिन्नों के भाग का। 8/5 मीटर लंबी रस्सी के 4 बराबर टुकड़े किए गए। कितने किए गए? 4 बराबर टुकड़े किए गए। प्रत्येक की लंबाई बताओ। पूछ रहा है कि हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी। अब मान लिया हमने कि ये कोई रस्सी हमारे पास, ठीक है, और इसकी लंबाई हमने मान ली 8/5। गणित में मानने पर चलता है क्योंकि ये भाई अगर 8 मीटर या मीटर भर बनाओगे तो ये पता लगा पूरी लंबाई इसी में बन जाएगी। तो हम गणित में बड़ी चीजों को भी छोटा करके उसमें बस मान लेते हैं। तो ये मान लो कि ये 8/5 मीटर की रस्सी है। इसके कितने टुकड़े किए गए? 4। कितने बराबर टुकड़े किए गए? 4। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि अगर पूरी रस्सी की हमें लंबाई ना पता हो, पूरी रस्सी की हमें लंबाई ना पता हो, तो अगर हम उसके बराबर 4 टुकड़े करें तो हर एक टुकड़े को भिन्न रूप में क्या लिखेंगे? है ना? अगर हम उसके 4 बराबर टुकड़े करें तो हम उसके हर एक टुकड़े को क्या लिखेंगे? बताओ। ये एक रस्सी थी, इसको हमने 4 बराबर टुकड़ों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बराबर टुकड़ों में बांटा। बताओ कितना लिखेंगे? कोई बताएगा? एक हिस्से को क्या लिखेंगे भिन्न रूप में? हम बताएं सर। निशांत, पूनम, जोर से बोलो। 1/4। अच्छा राधिका, बताओ दोनों ने सही बताया क्या? वेरी गुड। तीनों के लिए क्लैपिंग की जाए। कितना आएगा? 1/4। 1/4। अब ये पूरी रस्सी है। अब हमें ये एक क्या बता रहा है कि एक ये पूरी वस्तु है। पूरी वस्तु को भिन्न रूप में क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं ना? यस सर। मैंने बताया था भिन्न रूप में किसी भी वस्तु को एक लिखा जाता है। अब ये कहा गया ये एक नहीं, ये है 8/5 मीटर लंबी है। कितनी है? 8/5 मीटर लंबी। तो हम इसी पूरी एक रस्सी, यानी रस्सी, देखो रस्सी, ये एक क्या है? रस्सी की लंबाई को अगर 4 से भाग देंगे तभी 4 हिस्सों में बटेगी। तो रस्सी की लंबाई कितनी है? 8/5 मीटर। तो 8/5 मीटर हम एक की जगह पे लिख देंगे। एक, या ये देखिए ऊपर हम रस्सी, पूरी रस्सी की लंबाई रखेंगे और 4 से भाग देंगे तभी 4 बराबर भाग होंगे। तो भाई अब ये है रस्सी की लंबाई और ये भाग दे रहे हैं हम इसे किससे? 4 से। ठीक है। अब वही तरीका कि हमें जिस पूर्ण संख्या के हर में कुछ न लिखा हो तो वहाँ पर 1 माना जाता है। माना जाता है 1। यस सर। और फिर भिन्नों के भाग में उनको गुणा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? अंश वाले भिन्न को जैसे का तैसा लिखा रहने देते हैं और हर वाली को लगाकर क्या कर देते हैं? उलट देते हैं। ये 4/1 है, ये बन जाएगी 1/4। वेरी गुड, 1/4। अब देखिए जहाँ कैलकुलेशन, देखिए गुणा करने से पहले भिन्नों का गुणा बन गया। ये गुणा करने से पहले ये देखते हैं कि क्या कहीं अंश और हर में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो पहले उसे डिवाइड कर लो, भाग दे दो उसे, ताकि कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों में अंश और हर में लग रहा है कि कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? बताओ हर्षित, कितना कॉमन है? 4। तो यानी इन दोनों को 4 से भाग दिया जा सकता है। चलिए देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए अंश या हर को जिसमें भी आप भाग तभी दे सकते हैं जब एक ही संख्या कॉमन हो, एक ही जैसी संख्या से भाग देना है। ठीक है। तो ये अब कितना बचा? ऊपर अंश में कितना बचा? 2 गुणे 1, यहाँ बचा 5 गुणे, तो 2 एकम 2/5 एकम 5। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई? 2/5 मीटर लंबी है। 2/5 मीटर। अगर आपको इसे सेंटीमीटर में निकालना है तो मीटर को सेंटीमीटर, बड़े को जब हम छोटे में बदलते हैं, ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है? बड़े से छोटे में बदलते हैं जब, तो फिर छोटे के टुकड़े तो ज्यादा होंगे,
भाई मीटर को जब सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो सेंटीमीटरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ज्यादा करने के लिए गुणा करनी पड़ेगी। किससे? 100 से गुणा कर दो, बदल जाएगा ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो फिर इस तरह से हमें ये देखिए कितना आसानी से लगाया। हमने कुछ किया, कुछ खास नहीं किया है। यह कुछ खास नहीं, बस समझने की बात है हमें कैसे करना है। बस अगर आपने अपनी प्रश्न को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिया और सेट कर लिया, एक उसका चित्र बना लिया अपने दिमाग में कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा, जैसे उसने कहा है वैसे ही कर दो। उसने कहा एक रस्सी है, हमें पता नहीं कितनी बड़ी बनाए, हमने एक रस्सी बना ली। उसने कहा 4 टुकड़ों में बांटा गया बराबर बराबर, हमने अपने दिमाग में या अपने बोर्ड पर भी 4 हिस्सों में बराबर बांट लिया। उसने कहा भाई रस्सी की लंबाई 8/5 मीटर है, फिर हमने उसको भी मान लिया, पूरी रस्सी की लंबाई की जगह पर 8/5 रख दिया, है ना। तो इस तरह से हम ज्ञात कर पाए भाई प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी आई, 2/5 मीटर। समझ आया सबको? कोई अगर डाउट हो तो बताइए। अभी भी किसी को संदेह है कोई चीज कहाँ पर कैसे आई, मैं वो भी बताऊंगा। बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर जब दिक्कत नहीं है तो फिर इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.